हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स, कमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये तीन प्रकार हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऐसे क्या ये चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, एक index.html फाइल बनाई है और index.javascript फाइल बनाई है। ये जो डॉट है ये एक्सटेंशंस है, ये फाइल के नाम से होते हैं। जैसे HTML है तो .html और जावास्क्रिप्ट है तो .js। अब सबसे पहले हम वेरिएबल देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। तो इनको डिफाइन करने के लिए हम तीन चीज़ यूज़ करते हैं। पहला है वेयर, दूसरा है कॉन्स्ट और तीसरा है लेट। तो यहाँ पे ये वेयर होता है, ये विंडो के अंदर स्टोर करने के लिए कोई भी वेरिएबल को होता है। कॉन्स्ट का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई भी कांस्टेंट है तो हम कॉन्स्ट का प्रयोग करते हैं। और लेट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई भी वेरिएबल को दोबारा वापस चेंज करना है, तो हम लेट का प्रयोग करते हैं ताकि हम वापस अगर अपने प्रोग्राम में वापस अपने को चेंज करना है कोई भी वेरिएबल को तो हम कर सकें। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कॉन्स्ट मेरे को करना है तो कॉन्स्ट x इक्वल्स टू 1 और तो ये पूरा सिंटेक्स है। अब ये x एक वेरिएबल बन गया है मेमोरी के अंदर जहाँ पे वैल्यू है 1 और ये कांस्टेंट है। अब इसको अब मैं वापस चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह होते हैं। अब आगे देखते हैं हम कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स जैसे मेरे को ये वाला जो मेरा कोड लिख रखा है मैंने, यहाँ पे मैं अगर ये डबल्स लाइन लगा दूँ तो अब ये कोड किसी काम का नहीं रहा। अब इसे जो कंपाइलर है वो ये रीड नहीं करेगा और केवल अपने को आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो अब ये वापस रन करने लग जाएगा। तो ये कमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल लाइन से कर सकते हैं हम और एक मल्टीपल लाइन वाले कमेंट भी होते हैं। जैसे अब इसके अंदर मैं कितनी भी ऐसी वैल्यू डाल सकता हूँ जो जिसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा और आगे आउटपुट नहीं देगा। तो ये होंगे कमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम देखते हैं। जैसे कॉन्स्ट मैंने लिखा x इक्वल्स टू 1। अब मैं लगाता हूँ इफ़ कंडीशन। तो ये पूरा सिंटेक्स है, ये पूरा क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पहले एक वेरिएबल बनाया, फिर मैंने इफ़ लगाया यहाँ पे और इफ़ यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर x है वो ट्रिपल इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे दो प्रकार के असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ये होते हैं ऑपरेटर्स। पहला होता है डबल इक्वल्स टू और दूसरा होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू मतलब अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं दही और छाछ का, तो दही और छाछ दोनों थोड़े बहुत इक्वल हैं लेकिन पूरे इक्वल नहीं है। तो अगर डबल इक्वल हम लगाएंगे तो वो दही और छाछ की तरह मैच करेगा। लेकिन मेरे को दही से दही को मैच कराना है तो मेरे को ट्रिपल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। तो x अगर 1 होगा तभी ये कंडीशन चलेगी। और कंसोल डॉट लॉग है, मेरे को आउटपुट में देगा राइट और वरना रॉन्ग। तो चलो इसको रन करके भी हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव किया और आउटपुट में इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेब सर्वर है इसके अंदर मेरे को कंसोल के अंदर जाना पड़ेगा और ये देखो ये बाहर आउटपुट में आ रहा है राइट। यहाँ पे जो आउटपुट में आ रहा है वो है राइट। तो इसका मतलब जो x था वो मैंने सही लगाया है यहाँ पे। तो ये जो x है वो 1 है और हमने चेक भी 1 किया तो यहाँ पे आउटपुट इसने 1 दे दिया। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बताई है इसमें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले पहुँच सके। ओके, थैंक यू।